गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। कि पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमने क्या करना होता है, फर्म ने रिसीव करना होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स जो है बिजनेस से अगर कुछ भी विड्रॉ करके लेके जाएंगे तो उन्हें जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पार्टनर्स बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेंगे, सो बिजनेस की क्या होगी, ये इनकम होगी, और पार्टनर्स का क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, so drawings means the amount withdrawn in cash or in kind by partners for their personal use। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, अगर पार्टनर इन कैश के अंदर या इन काइंड में बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करके लेके जाते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या होता है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बेटे दो तरह की होती हैं, आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटे आउट ऑफ कैपिटल तो हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक के अंदर, कि अगर पार्टनर कुछ लेके आता है तो वो एडिशनल कैपिटल हो जाएगी, अगर कुछ लेके चला जाता है तो वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो जाती है। ठीक है, जबकि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि विड्रॉल ऑफ अमाउंट अगेंस्ट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म। कि अगर पार्टनर जो है बिजनेस से ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से अगर कुछ विड्रॉ करके लेके जाता है तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, सो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर क्या है, कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म फॉर द ईयर। ठीक है, उसका जो भी शेयर होता है उसमें से अगर कुछ विड्रॉ करके लेके जाता है प्रॉफिट के शेयर में से, तो वो क्या होगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जितना पार्ट वो विड्रॉ करके लेके जाता है प्रॉफिट में से, फर्म उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट चार्ज करती है एग्रीड रेट। ठीक है, जो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है। इफ़ पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो उस केस के अंदर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट जो है जितने पीरियड तक ड्राइंग्स नहीं है बिजनेस से बाहर, मतलब पार्टनर के पास नहीं है, उतने टाइम का इंटरेस्ट जो है वो हम चार्ज करते हैं। सो डिफरेंस क्या है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के अंदर। कहते ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, और इट इज़ डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्ट कहते हैं ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जो आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है उसका पार्ट होता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ये कैपिटल का पार्ट होता है। इफेक्ट, इससे कैपिटल रिड्यूस नहीं होती क्योंकि ये प्रॉफिट में से विड्रॉ करी जाती है। इससे कैपिटल रिड्यूस होती है क्योंकि ये ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से करी जाती है, इससे कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं इट इज़ कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए इसे कंसिडर किया जाता है, पर इससे जो है वो नहीं किया जाता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज़ नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम कंसिडर नहीं करते, पर जब हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल थी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कहते हैं ड्राइंग्स जो है बाय अ पार्टनर में भी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया, इरेगुलर ड्राइंग्स और रेगुलर ड्राइंग्स। कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या है कि जब ड्राइंग्स आप सेम अमाउंट की या डिफरेंट अमाउंट की ड्राइंग्स आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, बट इंटरवल्स क्या है, इरेगुलर। जब इरेगुलर इंटरवल्स हैं, सेम अमाउंट या डिफरेंट अमाउंट आप विड्रॉ करते हो, वो इरेगुलर ड्राइंग होएगी। रेगुलर ड्राइंग्स इट मीन्स आप सेम अमाउंट की मतलब ड्राइंग्स लेके जा रहे हो और वो भी रेगुलर इंटरवल्स के अंदर ही लेके जा रहे हो। इस चीज़ को ध्यान रखना, सेम अमाउंट और रेगुलर इंटरवल्स, उधर सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट इरेगुलर पीरियड और ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स, उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू करेंगे। ठीक है, जब हम इरेगुलर पीरियड के अंदर या डिफरेंट अमाउंट्स हम लेके जा रहे हैं तो हम उसकी कैलकुलेशन किसके अंडर करेंगे, प्रोडक्ट मेथड के अंदर करेंगे। और व्हेन ड्राइंग्स आर मेड ऑफ सेम अमाउंट की लेके जा रहे हैं और वो भी रेगुलर इंटरवल्स के अंदर लेके जा रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन हम किसके अंडर करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड के अंदर करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी जब इरेगुलर इंटरवल्स होगा तो उसकी प्रोडक्ट मेथड, और जब रेगुलर पीरियड मेथड होगा, रेगुलर ड्राइंग्स होंगी, तब एवरेज पीरियड मेथड जो है हम एप्लीकेबल करेंगे। सो देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 17, प्रोडक्ट मेथड के अंदर क्या करना है।
ठीक है। जब अनइक्वल अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो वो भी डिफरेंट डेट्स पे, और व्हेन देयर इज इरेगुलर ड्राइंग्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड देखिए बेटा, जैसे एग्जांपल नंबर 17, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट गिवन है आपको 15% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अ पार्टनर ड्रू एज फॉलोज। कैसे कैसे वो विड्रॉ कर रहा है, डेट आपको गिवन है 1 मई 2017, पहली ड्राइंग इस डेट को, नेक्स्ट ड्राइंग 1 अगस्त को, नेक्स्ट ड्राइंग 30 सितंबर को, नेक्स्ट ड्राइंग 31 जैन को हो रही है, एंड नेक्स्ट ड्राइंग 31 मार्च को हो रही है। सो सभी की डेट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, और अमाउंट भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। सो व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम दी पार्टनर, तो कितना इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा। देखिए बेटे प्रोडक्ट मेथड, सबसे पहले हमने डेट लिख लेनी है कि किस किस डेट को हमने ड्राइंग्स निकलवाई है। फर्स्ट जैसे हमने 1 मई को निकलवाई थी, फिर हमने 1 अगस्त को निकलवाई, फिर हमने 30 सितंबर को निकलवाई, फिर 31 जैन को निकलवाई, एंड देन हमने लास्ट कब निकलवाई, 31 मार्च को। अमाउंट्स कितनी कितनी निकलवाई वो भी हमने लिख दी, ठीक है। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2018, क्योंकि बुक्स हमारी कब क्लोज होती हैं, 31 मार्च 2018। अब देखिए पहली ड्राइंग निकलवाई है 1 मई 2017 को। 1 मई 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक कितना टाइम तक ड्राइंग्स रही हैं बाहर, मतलब पार्टनर के पास रही, दे लो 2000 इंटू रेट कितना है, इंटू आप क्या करोगे 1 मई से लेकर 31 मार्च तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 11 मंथ्स। तो यहाँ पे हम 11 कर देंगे। नेक्स्ट 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स आ जाएंगे, 8 मंथ्स। 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ्स। 31 जैन से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने, 2 मंथ्स। 31 मार्च से 31 मार्च तक सो 0 मंथ। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करोगे मीन्स आपने इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बी और सी दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, मतलब इनका टोटल कर दो, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आया उसका हमने क्या कर देना है, टोटल। टोटल कितना आया, 86,000। सो प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 15%, इंटू हमने क्या लगाना होता है 1/12, क्योंकि हमने 1 मंथ की निकालनी होती है। तो 1/12 हमारे पास कितना इंटरेस्ट आ गया 1075, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का वे क्या है, फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ओवर 100 इंटू 1/12, ठीक है। इस तरह से हमने कैलकुलेट करना होता है, और डेज है तो 1/365। इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।